तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज है हमारा डे 2 ऑफ 45 डेज का जो हमने चैलेंज लिया है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम तक के लिए। ठीक है, ये क्लास 12th के लिए है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग जो है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस इन दो सब्जेक्ट्स को जो है एनसीईआरटी के थ्रू एमसीक्यू के थ्रू हम जो है इन चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, जो मैंने सीरीज चला रखी है इस सीरीज के थ्रू बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। और जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ ना, प्लीज़ पेन और पेपर लेकर के बैठा करो और देखो, उस एक्सप्लेनेशन को लिख करके लिखो। ठीक है, क्योंकि जब आप लिख करके देखोगे ना, उतने में ही आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाया करेंगी। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपके लो मार्क्स आ रखे हैं प्री बोर्ड्स के अंदर, तो कैसे आप जो है अपना गेम पूरा चेंज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, जिसके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, जहाँ पर हमने एक व्हाट्सएप का भी चैनल बना दिया है, जहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं एमसीक्यू के रिगार्डिंग। और ये टोटली आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है और एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड रहता है। बट हमने एक कमी नोटिस करी, वो क्या कि व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो है हम लोग कोई करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लिख करके नहीं दे पाते हैं। बट हाँ, डेली बेसिस पे आपको रात में हम या उसके अगले दिन तक पूरे 5 क्वेश्चंस के जो जवाब हैं विद एक्सप्लेनेशन, वो सारी चीज़ें हम पोस्ट कर दिया करते हैं। और इसके लिए हमने जो है यूट्यूब का भी सहारा लिया है। यूट्यूब के अंदर भी जो है ना, जो कम्युनिटी वाला चैनल है, कम्युनिटी वाले सेक्शन के अंदर भी जो है हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस को हम डेली पोस्ट कर रहे हैं। और ये टोटली आपके एनसीईआरटी की जो बुक है ना, जो आपके आएंगे एग्जाम के अंदर, उसके थ्रू हमने चीज़ें कर रखी हैं। और आपको अभी तक पता होंगे कि हमने जो है डे 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज से हम डे 2 आज कवर करेंगे हम लोग। ठीक है जी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत बार आता भी है और मैंने कई बार अपने टेस्ट में भी दिया है, कि जो लाजवर्त नाम के पत्थर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, लेपिस लजुली। लैपिस लजुली नाम के जो पत्थर होते हैं, ये कहाँ से हमें जो है प्राप्त हुए। और एक चीज़ याद रखिएगा, नीले रंग के पत्थर होते हैं, बहुत ही कीमती पत्थर माने जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में से कौन सी जगह से चीज़ प्राप्त हुई हमें, तो आपको पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है आपका शुरतुगई। आपको याद होगा कि शुरतुगई से हमें एक और चीज़ प्राप्त हुई थी, क्या, नहर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जिसके थ्रू वो लोग इरिगेशन यानी कि एग्रीकल्चर भी जो है वो चीज़ किया करते थे। तो शुरतुगई जो कि अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से आपको पता ही है, हमें 2-3 चीज़ें मिली है वैसे तो। पहली चीज़ क्या मिली है बता देता हूँ। पहली चीज़ आपका मिला विशाल अन्नागार। ठीक है, दूसरा मिला आपका ग्रेट बाथ, और तीसरा आपका क्या मिला यहाँ पर, याद करिए, वो जो पुरोहित राजा की फोटो थी ना, प्रेस्ट किंग, है ना, वो 3 चीज़ें आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। और लोथल से आपको क्या मिला है, यहाँ से आपको याद करिए, हमने लास्ट में पढ़ा था क्या, कार्नेलियन। कार्नेलियन कौन से रंग के पत्थर होते हैं, ये याद करिए, ये लाल रंग के पत्थर होते हैं। लास्ट वाले वीडियो पार्ट 1 के अंदर 11वां जो क्वेश्चन था मेरा, वो यही था। ठीक है, तो ये हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, और दक्षिण भारत से हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये हमें सोना प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, अब आगे चले देखते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख रखा है, देख लीजिएगा ना। इसको जो मैं लगाता हूँ ना, ये पोस्ट, ये जो काट के लगाइए एनसीईआरटी बुक से, भाई ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सेक्शन होता है जो मैं यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि किस क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को जो है पुरातात्विदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का जो है नाम दिया है। तो जी हाँ, ये मैं बता दूं, भड़ोच कह रहा हूँ, खेतड़ी नाम की एक जगह थी, उसको जो है चीज़ बोली गई। तो ऑब्वियसली ये इसका राइट आंसर है नहीं, अफगानिस्तान वाला ये है नहीं, और ये खेतड़ी वाला है। तो इन दोनों में से कोई एक जगह होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो खेतड़ी जगह है वो राजस्थान के अंदर मिलती है, ना कि गुजरात के अंदर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, अब आपको चलते चलते एक चीज़ और बता देते कि गुजरात के अंदर याद आ रहा है आपका लोथल। जो लोथल है, वहीं मतलब लोथल के अंदर एक भड़ूच पड़ता है, भड़ूच, भड़ूच ऐसे पड़ता है, भड़ूच। यहीं पर जो आपका कार्नीलियन नाम का जो पत्थर था वो मिलता है, जो कि रेड कलर का है, लाल कलर का है, याद रखिएगा। ठीक है, और खेतड़ी राजस्थान से तो आपको हमने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जानते हैं इसको। और खेतड़ी राजस्थान से हमें जो है बेसिकली तांबे के साक्ष्य भी मिलते हैं। तांबा भी जो है हड़प्पावासी यहीं से ही आयात किया करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। ठीक है जी, और आपको पता ही होगा कि शुरतुगई से वही हो गया आपका लेपिस लजुली, है ना, अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 की हड़प्पावासी तांबा यानी कि कॉपर अरब के किस देश से प्राप्त किया करते थे, मतलब पश्चिमी तट पे, दक्षिण पश्चिम तट पे वो सिचुएटेड है, यानी कि साउथ एंड वेस्ट तट पर वो जो है, कोस्टल पर जो है वो स्थित है वो, है ना। तो वो जगह कौन सी है आपका, ऑब्वियसली बाहर की कोई देश होगा तो वो ओमान है। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखिए। और खेतड़ी राजस्थान जो कि भारत के अंदर ही पड़ता है, तो वहाँ से हम लोग जो है तांबा लेते हैं। तो मतलब क्या, एक देश से हो गया और एक विदेश से हो गया। तो देश वाले में से कौन सा है आपका,
खेतड़ी राजस्थान, और विदेश कौन सा हो गया, ओमान। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है। और एक और चीज़, हाँ, कि जो खेतड़ी राजस्थान है वहाँ से प्लस आपका जो ओमान है, इन दोनों ही जगह से हमें तांबा मिलता है, राइट। ये याद रखिएगा कि दोनों ही संस्कृति यानी कि दोनों ही जगह से हमें जो क्वालिटी मिलती है तांबे की, दोनों में ही निकल प्राप्त होता है, निकल पदार्थ प्राप्त होता है, निकल। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, लिखा भी यहाँ पर निकल के अंश जो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित एक टैबलेट मिला है। टैबलेट क्या होता है, एक पट्टिका होती है जो कि मेसोपोटामिया की पट्टिका है, और ये 3rd सेंचुरी BC की पट्टिका है, ठीक है। इस मेसोपोटामिया की जो पट्टिका है यानी जो टैबलेट है, वहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया मगान, ठीक है। तो ये मगान जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओमान, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ओके। और आपको बताते चले यहाँ पर कि हड़प्पा प्लस ओमान दोनों में ही जो है तांबा हमें प्राप्त होता है। हड़प्पा में भी से कौन सी जगह थी, याद करिए, याद आया आपको, खेतड़ी राजस्थान से हमें प्राप्त हुआ था ना, दोनों में ही तांबा प्राप्त हुआ, जहाँ पर हमें निकल प्राप्त होता है, दोनों में यही चीज़ कॉमन थी, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये देखिए लिखा भी है, ओमान के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है ये। और ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी था, जो कि बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड कह रहा हूँ, प्री बोर्ड का जो एग्जाम हुआ ना अभी बॉयज़ का, उसी वाले इवनिंग शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया भी हुआ। मैंने डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पेपर से ले लिया है। पहला क्वेश्चन, पहला जो अभिकथन है वो क्या बोलता है, असर्शन क्या बोलता है कि हड़प्पा संस्कृति का मेसोपोटामिया से संपर्क जो है संभवतः समुद्र मार्ग से था। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि आपका जो बुक है ना वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये देखो, ये जो मेसोपोटामिया है उसका संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। तो ये बात सत्य है, मतलब कि सही है ये बात। सेकंड क्या बोला गया रीजन में कि मेसोपोटामिया के लेख मलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है और हड़प्पा के मोहरों पर नावों के चित्रांकन मिले हैं। तो जी हाँ, ये भी बात सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। दैट मीन्स कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और आप देख सकते हैं मेलुहा की जो बात है वो आपका यहीं लिखा है, देखो ये लिखा, मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का भी देश कहा जाता है। तो इसके लिए ये चीज़ सही है, ओके। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे और एक और चीज़, ये देखिए एक और चीज़ है, ये वाला थोड़ा पढ़ लीजिएगा ना कि क्या, कि मेसोपोटामिया के लेख के अंदर जो है ये दिलमुन, मगान और मेलुहा, ये 3 शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि हड़प्पा के क्षेत्र के लिए ही उपयोग किया गया है। तो आपका जो पिछले वाला जो क्वेश्चन अभी दिखाया मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ एक मेलुहा वर्ड यूज़ किया गया है। अगली बार क्या पता वो मगान यूज़ कर दे या फिर क्या पता दिलमुन यूज़ कर दे। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब कि गलत ढूंढना है हमें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है, अच्छा कुछ लिखा हुआ है, ओके, कुछ लिखा हुआ है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। जी हाँ, ये बात सत्य है, ये सही है बात, आपके एनसीईआरटी में चीज़ है भी। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चेन है। जी हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, ये रट लीजिएगा ना, जो भी डेटा वाली चीज़ें होती है उसको अच्छे से याद रखा करिए। हड़प्पाई मोहरों में अधिकतम 375 से लेकर 400 के बीच चिन्ह मिले हैं। जी हाँ, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि मोहरों पर चित्र आमतौर पर एक जानवर का जो कि हुआ करता था, याद है, एक सींग वाला जानवर, वो जो पढ़े लिखे लोगों को सांकेतिक रूप से अर्थ बताते थे। जी हाँ, ये गलत हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन छठे का, वो हो जाएगा डी, बिकॉज यहाँ पर गलत ही पूछा है। अब यहाँ पर गलत क्या है कि वो आमतौर पर एक जानवर ही हुआ करते, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं भाई, ये अनपढ़ लोगों के लिए चीज़ें होती थी, तभी तो वो सांकेतिक है भाई। मतलब कोई अक्षर नहीं लिखा है उसमें, सिर्फ संकेत दिखाया जाए। तो संकेत किसके लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, वो अनपढ़ लोगों के लिए होते हैं, न कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें भी आपको असत्य ही ढूंढना है कि कौन सा कथन असत्य है, आपके लिए गलत है। क्या लिखा हुआ, विनिमय बाट याद आ रहा है, वो वेट जिसके थ्रू वो लोग अपना व्यापार वगैरह किया करते थे, वेट जो कि चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। देखो लिखा भी है, चट नामक पत्थर से जो है बनाए जाते थे। मतलब क्या कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या पूछा रहा है, बाटें जो है आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते। जी हाँ, ये बात सही है। ये क्या होते थे रहित घनाकार, मतलब क्या, यहाँ पर जो है ना ये क्यूबिकल शेप में हुआ करते थे, और यहाँ पर जो है ना कोई भी मार्किंग नहीं होती, यानी कि नो मार्किंग हुआ करती थी, मार्क वगैरह नहीं लगे रहते थे इसमें। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इन बाटों के निचले मापदंड द्विआधारी मतलब ऐसे दो दो का जो है डैश लेकर के। लेकिन हाँ, ये भी याद रखिएगा, नंबर 1 जहाँ पे एक ही है, एक के बाद आपका 2 आता है, फिर 2 के बाद दो का गैप ले लेकर के यहाँ पर आता है, और लास्ट आपका 12,800 तक का है। ठीक है, और जबकि ऊपरी वाली जो मापदंड है उसमें दशमलव प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। ये नहीं जो है ना, ये गलत हो गया। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। और आपका जो पीछे मैंने दिया है ना, ये आपका न्यू एनसीईआरटी, और न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी देखिए लिखा हुआ 2, 4, 6, 8 ऐसे करके लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, पुरोहित राजा यानी पृष्ठ किंग की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, मैंने आपको बताया दिया था, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है ना, जहाँ पर हमने क्या बताया था कि मोहनजोदड़ो से हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती है, आपको याद ही होगा। और आपको याद है बनावली से क्या हमें प्राप्त हुआ था, और कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ था, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे हमें प्लॉ फील्ड यानी कि जो खेत से जुते हुए निशान है वो मिले हैं, और यहाँ पर हमें टॉय मिला है, टेराकोटा का जो टॉय है, जो कि हल वाले टॉय होते हैं ना, वही मिले हैं यहाँ पर। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या, हाँ अब जो है ना, कई बार देखता हूँ कि बुक से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं आपके इस पेपर में, तो मैंने सारे ही बुक जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं सारे मैंने डाल दिए। क्या है देखिए, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बुक किसकी है, ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ही है जिसने ये बुक लिखी थी। और आपको याद होगा कि जॉन मार्शल ने जो 1924 के अंदर ऑफिशियली यानी कि घोषणा करी थी कि जी हाँ, भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग, और हाँ, उन्होंने जो ये बुक लिखी है ना, उस बुक के अंदर जो है उन्होंने ये वो क्या बोलते हैं, डेड मैन लेन के बारे में बात करी, यानी कि डेड मैन लेन का मतलब होता है गली। ठीक है, यानी कि एक ऐसी गली जहाँ पर लोग मरे हुए पाए गए हैं। तो ऐसे करके ये पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, जो मैं पूरा डाला है ना, जानबूझ के डाला हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो सो डैट कि आपकी नज़र में रहेगा ये चीज़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विद ने साक्ष्यों को प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साथ, ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने की जो है प्रयास किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये अंडरलाइन कर लेना, बता रहा हूँ ये, ठीक है, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वैसे आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका R.E. व्हीलर। ये जो व्हीलर है बेसिकली आपका 1946 1947 के अंदर जो है ये भारत के अंदर ASI का नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बन करके आते हैं, और ये अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है जी। और सभ्यता के पतन के अंदर जो है इन्होंने एक और बुक, इन्होंने जो है एक बुक भी लिखी हुई है R.E. व्हीलर ने। वो बुक का नाम है क्या आपका, हड़प्पा हड़प्पा 1946 एंशंट इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है ये। ठीक है, मतलब एक लेख लिखा हुआ है उन्होंने, तो इसको याद रखिएगा। और एक और इन्होंने बुक लिखी है, यानी कि 2 बुक लिखी हुई है इन्होंने। दूसरी बुक कौन सी है आपकी, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये पूरा इनका बुक का नाम है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, और एक और चीज़ क्या, जॉन मार्शल की तो हमने आपको बताई दी थी, और ये G.F. डेल्स, इस बंदे का भी नाम भाई याद रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है। वो क्या है कि द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो, ये बुक किसने लिखी है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए आपका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लिख भी रखा है मैंने कि 1947 के अंदर जो है R.E.M. व्हीलर ने जो है प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साथ संबंध को छुटाने की कोशिश करी थी, बनाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक मिनट जरा इस चीटी को हटा दूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये वाला क्वेश्चन तो भाई साहब आया भी हुआ था पहले पेपर के अंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुतों को इसका राइट आंसर पता होगा। जी हाँ, ये बात सही है, S.N. राव, इन्होंने जो है ये बुक लिखी थी। और G.F. डेल्स याद आ रहा है, वो मिथिकल क्या बोलते हैं, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो, ये बुक लिखी थी। और जॉन मार्शल की बुक का तो नाम आपको मैंने अभी बताया ही था, क्या नाम था याद करो, मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन बनाया मैंने एग्जैक्ट। तो इसका ही इन्होंने ये वाली बुक लिखी हुई थी। ठीक है, और S.N. राव ने तो ये वाली बुक लिखी थी आपको बताई थी मैंने। और R.E. व्हीलर ने 2 बुकें लिखी हैं, याद आया आपको, वो एक तो पहले ये हो गई माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, और दूसरा क्या है, हड़प्पा 1946 एंशंट इंडिया, ये 2 बुक उन्होंने लिखी हुई है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि मार्शल ने जो है भारत को जहां पाया था उसे 3000 पीछे जो है छोड़ दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसको याद रखना है ना, ये काफ़ी बार आता है। इसको जो है ये बात किसने कही थी, याद आ रहा है आपको किसी को, जी ये बात याद करिए, ये बात कही थी आपकी S.N. राव ने, अपनी ही बुक के अंदर ये बात करी थी। वो कौन सी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसके अंदर उन्होंने बात लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, तो आपको पता है ये सभी को, ये दयाराम साहनी ने करी थी। कब करी थी, 1921 के अंदर करी थी। कहाँ पर करी थी, रावी नाम की एक नदी हुआ करती थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रवि या रावी बोलते हैं। ठीक है, राखलदास बनर्जी आपको पता ही है 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो खोजेंगे, जो कि किस नदी पे होता है, ये इंडस रिवर के ऊपर होता है, यानी कि सिंधु नदी के ऊपर।
और इसके बाद आपको पता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। जॉन मार्शल आपको पता ही है कि 1924 के अंदर इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने। आगे क्या पूछा गया देखिए कि किस डायरेक्टर जनरल के कार्यकाल को वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल माना जाता है। तो याद करिए, ये वही बंदा है जिसने ऑफिशियली अनाउंसमेंट वगैरह जो है की हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन मार्शल। बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है और इसने एक बुक भी लिखी थी, क्या, मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखिए लिखा भी वहाँ पर, पढ़ लीजिएगा एक बार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि क्या बोला गया कि किस डायरेक्टर जनरल काल को जो है वास्तव बारे, सेम हो गया क्वेश्चन, चलिए सेम हो गया लग रहा है यार, जॉन मार्शल ही इसका भी राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अभिकथन कहता है, क्या अभिकथन कह रहा है ये कि जरा कुछ हड़प्पाई मोहरों पर जो है योगी मुद्रा में दिखाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक आया नहीं है, मैंने अपने टेस्ट में दिया था और आई गेस मिड टर्म वाले में ना बॉयज़ के पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि एक बच्चा मेरे से बहस कर रहा था इसी के रिगार्डिंग कि ये क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो बेटा ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि योगी मुद्रा में दिखाए गए व्यक्ति को हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो शिवा और हिंदी में बोलते हैं आद्य शिव के रूप में चित्रित किया गया है। और कारण क्या बोला गया कि प्रोटो यानी कि आद्य शिव का वर्णन ऋग्वेद में रुद्र के रूप में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका राइट हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ए तो आपका सही है लेकिन जो आर बताया जा रहा है ना ये गलत है भाई, ये ऋग्वेद के अंदर नहीं मिलता है, ये होता है इसका राइट आंसर। ओके, यहाँ पर लिख भी रखा है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको जरूर पढ़िएगा, कोई और पढ़े ना पढ़े बट इसको जरूर पढ़ना, ठीक है, कभी भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वे महिलाएं और पुरुष जिनके पास जादुई और इलाज करने की शक्ति होती थी उन्हें क्या कहा जाता था। जी हाँ, है बड़ा काफी छुपा हुआ क्वेश्चन है। खैर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका शमन, ठीक है, शमन कहा जाता था। ये हमने यहाँ पर देखा है, लिखा भी हुआ, तो याद रखिए। और एक और चीज़ क्या, ये दूसरी दुनियाओं के साथ जो है ना संपर्क भी साथ लिया करते थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि कब अमेरिकी दल यानी कि अमेरिका के लोग आते हैं भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करने के लिए, तो वो कब आते हैं ये लोग, तो ये आते हैं आपके कब 1986 के अंदर आते हैं, यानी कि 1986 के अंदर आते हैं। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। ओके, और इसके अलावा मैंने कुछ और पॉइंट्स भी डाल दिए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 1986 के अंदर अमेरिका का दल आता है यहाँ पर हड़प्पा की खोज करने के लिए। 1955 के अंदर आपका आता है SR राव, याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है वाला, तो SR राव आते हैं 1955 के अंदर, कहाँ, लोथल की खुदाई करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और लोथल और दोहरा दोनों याद रखना। आरेस्ट बिस्ट, इसका बंदे का तो नाम कई बार पूछा भी हुआ है। आरेस्ट बिस्ट आता कब 1990 के अंदर, और लोथल कब आते हैं 1955 के अंदर। इसको अच्छे से याद रख लेना भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये कई बार आती हैं चीज़ें फिर भूल जाते हो आप लोग। तो बस इतना ही है यहाँ पर। अब मुझे बताइए कि टोटल आपका 18 में से 18 तो नहीं 17 क्वेश्चन हो, क्योंकि वो 15 वाला रिपीटेड हो गया था। तो 18 में से कितने 17 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख के जाइएगा। ओके, और दोबारा बोल रहा हूँ, कम्युनिटी बॉक्स के अंदर जुड़ जाओ, यहीं पर आपके सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। और ये टोटल आपकी जो MCQ वाली सीरीज़ है, ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जरूर पहुँचाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 3 के लिए हम मिलेंगे आप अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।